स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खबर हिमाचल से। मैं राहुल आज नए मुद्दे, नए दौर के साथ और नई चर्चा के साथ आपके बीच में प्रस्तुत हुआ। पवन सर, एक और मुद्दा आपने उठाया था और वो है पेमेंट इशू का, खासकर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो उस मुद्दे के ऊपर क्या अभी तक कोई सुनवाई हुई? ऐसा कि ये जितने भी हमारे लोगों ने काम किए हैं पिछले 2-3 सालों में, मैं बड़ा हैरान हूँ कि इनकी सरकार आते ही इन्होंने जितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनको आदेश दिए कि फलाने आदमी का मत, कि ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। तो पहले तो हम चुप रहे, हमारे लोगों की पेमेंटें फंसी हुई हैं जितने डिपार्टमेंट है, चाहे IBH है चाहे PWD है, जिसमें भी है। तो मेरे इनसे अधिकारियों से ये अनुरोध है कि पहले उनकी पेमेंट की जाए। अगर आपके पास पैसे नहीं तो फिर आप टेंडर क्यों लगा रहे हैं? आपके हमारे पास बजट नहीं है। मैं हैरान हूँ कि करोड़ों रुपए की ये बजट लगा रहे हैं, टेंडर लगा रहे हैं और जो पुरानी पेमेंट है उनको कर नहीं रहे हैं। हमने ये फैसला किया कि हम कोर्ट से इनको नोटिस देंगे और फिर इंटरेस्ट पैसा लेंगे इनसे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप टेंडर कैसे लगा रहे हैं? पैसे अगर पैसे नहीं है, अगर सरकार के पास एक तरफ बोले सरकार के पास पैसा नहीं है, एक तरफ टेंडर लगा रहे हैं और ऊपर से फोन कर रहे हैं इनको। मैंने इनको बोल दिया कि आगे से अब हम पहली तारीख के बाद आपने देखना कि हम इनके दफ्तर जाके इनको नहीं छोड़ेंगे। और जितने हमारे लोगों की पेमेंट हुई है, मैं इनके जितने अधिकारी हैं उनसे मेरा अनुरोध है, अभी बड़े प्यार से हम बोल रहे हैं कि इनकी जितनी भी हमारी लोगों की पेमेंट है उनको ये रिलीज किए जाए। पहले उनकी पेमेंट होगी, उसके बाद जो इन्होंने टेंडर किए हैं उनकी पेमेंट उसके बाद की जाए। क्योंकि अगर इनके पास बजट नहीं है, ये कह रहे हमारे पास बजट नहीं है, बजट टेंडर क्यों लगाए? 500 टेंडर लगा दिए इन्होंने। मैं भी RTE ले रहा हूँ उनकी, क्योंकि जो लोग RTE लेते हैं उनको ड्राफ्ट करके उनसे वापस ये RTE वापस करवा लेते हैं। मैंने ये फैसला किया मैं खुद लूंगा RTE से, डिपार्टमेंट से। ऐसे हाल उसका वेलफेयर का भी है, ऐसे हाल इनका दूसरे इसमें आंगनबाड़ी में भी है। मैंने अभी पता किया ये क्या करते हैं कि जैसे ये स्ट्रीट लाइट का पैसा था, प्रधानमंत्री को योजना है इनकी, ये पंचायतों को चाहिए कि ये आप जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उनसे लाइटें ली जाए, ये देती है अब लोगों को, और जाली लाइटें दे रहे हैं। 6 महीने में लाइटें खराब, आप जहाँ मर्जी चेक की, आप जाना आपने कि किसको लाइट को ठेका दिया आपने। मैंने अभी फोन किया इनको कि मैंने मत करना है अब आपने, चाहे सिविल वर्क भी कराया इन्होंने, कोई प्रेस भी नहीं दिया। और अखबारों भी ऐसी अखबारें हैं इनके पास कि लोगों को पता ही नहीं है। चाहिए इनको ये था कि जितने हमारे लोकल पेपर हैं उनको उसमें तो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने पता है कैसे अखबारें रखी हैं जो लोग पढ़ते नहीं है, बेचारे आते भी नहीं चंबा में। एक तो ऐसा टेंडर लगा कि धर्मशाला के अखबारों में टेंडर दिया, काम चंबा का और धर्मशाला के पेपर में टेंडर दे, ऐसी हेरफेरी कर रहे हैं। तो अब जो कुछ होना हो गया, अब हम पूरे पहली 4 तारीख के बाद पूरे हम उसमें आएंगे फुल स्विंग में, और हर एक डिपार्टमेंट में जाके, चाहे वो DC ऑफिस है, चाहे DC ऑफिस में भी मेरा DC साहब से ये अनुरोध है कि जो आपका ये जो प्लानिंग है इसको भी आप टाइट कीजिए। एक पंचायत को आप पैसा दे रहे हैं, ये जो प्रोथा पंचायत है इसमें करोड़ों रुपए आप बांट रहे हैं, ये धांधली अब नहीं चलेगी। DC साहब मेरे आपसे ये अनुरोध है, एक एस्टिमेट यहाँ से प्रोथा से JE ने बनाया 3 लाख रुपए का, ना प्रधान ने बोला इसमें ग्राम सभा में पास हो गया 3 लाख का, और वही 3 लाख का एस्टिमेट पहुंच गया 17 लाख रुपया। मेरे भाई ये कैसे पहुंच गया? बोली वो एक्शन नहीं किया। मैंने एक्शन को किया धर्मशाला फोन, मेरे भाई ये क्या, वो तो मेरे को पता नहीं है, मैंने तेरे साइन है उसमें यार। तो ऐसी धांधली यहाँ पर ये चली हुई है। और प्रोथा पंचायत आपने जाना कभी प्लानिंग में पता करो कि प्रोथा डिटेल निकालो। प्रोथा पंचायत में इतनी अन्य डाली हुई है इन्होंने कि आप पूछे मत। एक 3 लाख का 17 लाख, एक 2 लाख का मेरे ख्याल 12 लाख, 4-5 एस्टिमेट है 2 लाख का, सीधे 12-15 लाख पहुंचा दिया इन्होंने। बोले पावर है हमारी। मैंने प्रधान को हमने लिख के दिए हमके 2 लाख का काम चाहिए, ग्राम सभा में पास है। देखो इनकी हिम्मत देखो, 17 लाख का काम पहुंचा दिया। तो मेरे DC साहब से यह अनुरोध है कि प्रोथा पंचायत में बिल्कुल टोटल बैन किया जाए, कोई पेमेंट ना की जाए, जो भी इंजीनियर इंचार्ज है उसकी इंक्वायरी की जाए। और ये भी सुना मैंने, ये भी मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ कि जो काम इन्होंने एस्टिमेट बनाया वो नरेगा में ऑलरेडी हो चुका है। पहले क्या करते हैं, नरेगा में काम करवा लेते हैं, फिर उस सड़क की ये रिपेयर मांग लेते हैं। अन्य देखो, तो 4 तारीख के बाद हम हर एक डिपार्टमेंट में जाएंगे, और अब ये धांधली इन्होंने ये आपने देख लेना। तो कल जैसे कि प्रियंका गांधी का जी का दौरा था चंबा के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि जो माननीय जो कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राजीव भारद्वाज जी,
कितनी सीटों से जीतने जा रहे हैं, क्या दावा करते हैं आप? ऐसा है कि ये जो प्रियंका गांधी का जो ये खत्म, ये भी कोई फ्रॉड रहा। एक महिला होते सोते ये देख लो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक महिला है और ये महिला के अंगेज झूठ बोल रही है। पिछली बार जब विधानसभा उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हम 1500 रुपये देंगे, अभी वो तो 8500 रुपये देंगे। जो इन्होंने पहले फार्म भराई, पहले वो पैसा तो दो, फिर बोलते खटाखट 3000 रुपये अगले महीने पड़ जाएगा। तो मेरा लोगों से अनुरोध है, जो भी आपसे आप फार्म भराएंगे उनको होना यार हमको 2000 ही दे दो, जब पैसे मिलेंगे तो 3000 आपने ले लेना। ये फिर झूठ बोल रहे हैं सर। 300 इन्होंने बिजली माफ कर रखा हूँ। एक औरत को बता दो जिसको 1500 रुपये दिए इन्होंने, इलेक्शन के बाद इन्होंने हमारे पास अब है ही कुछ नहीं। होमगार्ड वाले लोग मेरे पास आते, बोले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैंने कहा 3 महीने हो गए उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, बच्चों की फीस देनी, हर एक चीज देनी है उन्होंने। अच्छा फिर एक और, फिर थोड़े दिन बाद मेरे को होमगार्ड वाले बोले आधे को पेमेंट मिल गई, आधे को नहीं मिली। मैंने वो क्यों? फिर बोले आप पता करो। फिर मैंने फोन किया, बोले पैसा इतना आया था, उससे मिला लोगों को पेमेंट कर दी, अब आएगा तो आधे को बाद में कर। तो ये हाल है सरकार, पैसा है नहीं इनके पास, लोगों को झूठ आश्वासन दे रहे हैं, फिर झूठे आश्वासन दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सरकार फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है और कभी भी कोलैप्स हो सकती है? बिल्कुल, आप देख रहे हैं, जब से सरकार बनी है 20,000 से ऊपर लोन ले लिए इन्होंने, और चंबा तो इन्होंने 10, 15, 20 साल पीछे कर दिया इन्होंने। 20,000 लोन ले चंबा के लिए, एक काम नहीं दिया। जो विधायक जी कह रहे हैं, आपने जब आप इंटरव्यू पूछना उनको, एक काम बता दो उन्होंने, क्योंकि चंबे की डेवलपमेंट सारे काम रुके हुए। मैंने कहा जितने भी हमने काम किए हैं वो मेरे टाइम में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। जो जितने, चाहे कोई एमएलए रहा, चाहे कोई मंत्री, उनकी जो काम मैंने, उनकी सोच भी नहीं थी ऐसी। पक्का टाल रोड कभी सोचा किसी ने ये इसमें गाड़ी चलेगी? बलूना रोड जहाँ रानी सुनैना ने बलिदान दिया, वो सड़क नहीं बना सके। ये मैंने आपको बोला, ये जो तड़गरा का गुरूर, 70 साल से लोग गुरूर से वार पार जा रहे थे, आज सड़क में जा रहे हैं, सड़क बना दी। तो जितने भी काम किया हमने ऐतिहासिक कार्य, इनको पूछो कोई काम है तो बता। जितने हमारे काम है सारे बंद पड़े। और एक और आरोप लगाते हैं, रिसेंटली विक्रमादित्य सिंह जी ने लगाया था कि जब मनाली में आपदा आई तो सेंटर की सरकार ने मदद और या राहत पैकेज नहीं दिया गया। तो ये आरोप किस हद तक सही है, या आपने अगर दिया तो उसका बयान या व्याख्यान क्यों नहीं कर पाए? ये तो अभी मेरे ख्याल मैंने पेपर में पढ़ा, 3000 करोड़ की कितना मैंने पेपर में पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको उसके बाद हेल्प की है नहीं। अभी इन्होंने तो मुकरना है, इन्होंने, इनका काम ही मैं आप बोले। फिर ये सरकार कैसे चली हुई है? पैसा कहाँ से है? इनके पास तो पैसा नहीं है, लोन पे ये चले हुए सारे। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट से कह के पैसे दे रहे, एक तरफ पैसे मांगते, दूसरी तरफ गाली निकालते। कौन देगा इनको पैसे? जो इनका शेयर बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। तो आप कह रहे हैं कि 3000 करोड़ की मदद या राहत पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बिल्कुल हिमाचल सरकार को दिया गया। बिल्कुल, मैंने पेपर में पढ़ा, परसों पेपर में। मकान के लिए पैसा था, सड़कों के लिए पैसा दिए ना, जो प्रधानमंत्री सर, ये पैसा कहाँ से है? ये पैसा डाइवर्ट कर दिया फिर दूसरे स्कीमों में।